मैं महेंद्र कुमार हिंदी व्याकरण कक्षा में आप सभी का स्वागत है। हिंदी व्याकरण के अंतर्गत शब्द विचार के अंतर्गत शब्दों के कई भेद हैं। उनमें से आज प्रयोग के आधार पर शब्दों के दो भेद हैं, विकारी और अविकारी। विकारी शब्द जिन शब्दों के रूप में लिंग है, कारक, वचन, इनके आ जाने से परिवर्तन होता है, बदलाव होता है, उसे विकारी शब्द कहते हैं। विकारी शब्द चार प्रकार के हैं: संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। उसमें पहला है संज्ञा। तो आज अपने संज्ञा के बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे। संज्ञा का शाब्दिक अर्थ है नाम। इसका नाम किसी व्यक्ति का है, वस्तु का है, स्थान का है, गुण का है, भाव का है, अवस्था का है, उसका कोई न कोई नाम है। उस नाम को ही संज्ञा कहते हैं। तो संज्ञा का शाब्दिक अर्थ है नाम। अब इसके परिभाषा है संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, गुण या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, गुण या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। जैसे व्यक्ति है मोहन, अर्थात कोई भी, चाहे वो स्त्रीलिंग हो चाहे पुल्लिंग हो, किसी का भी नाम होगा वो संज्ञा। वो प्राणी इसी के अंतर आ जाएगा। वस्तु है, कोई भी वस्तु, में पंखा है, पुस्तक है, मेज है, तस्वीर है, बल्ब है, ये सारे शब्द। स्थान जयपुर, कोई भी स्थान, जयपुर से कर चेन्नई, मद्रास, कलकत्ता, मुंबई। गुण मिठास, जैसे आम मीठा है, या भाव, गरीबी आदि। तो ये सारे शब्द संज्ञा शब्द हैं। तो संज्ञा की परिभाषा हो जाएगी किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, गुण या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। अब संज्ञा के भेद हैं। संज्ञा के भेद, संज्ञा के भेद, संज्ञा के तीन भेद हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, और तीसरा भाववाचक संज्ञा। हिंदी व्याकरण के अंतर्गत संज्ञा के ये तीन भेद हैं। कतिपय अंग्रेजी व्याकरण के ज्ञाता संज्ञा के 5 भेद बताते हैं। वो एक समूहवाचक या समुदायवाचक,
और पांचवा द्रव्यवाचक। लेकिन हिंदी के अंतर्गत ये दो भेद हैं, समुदाय या समूहवाचक और द्रव्यवाचक संज्ञा। ये व्यक्तिवाचक इसे सॉरी जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत ही आते हैं। इसलिए हिंदी के अंतर्गत 3 भेद और कुछ व्याकरण के अंग्रेजी के ज्ञाता वो 5 भेद बताते हैं, लेकिन मुख्य भेद ये 3 है। इसमें पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा। हाँ, तो इसकी परिभाषा है जिस शब्द से विशेष व्यक्ति, विशेष वस्तु, विशेष स्थान के नाम को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जिस शब्द विशेष व्यक्ति, विशेष वस्तु और विशेष स्थान, अर्थात किसी एक व्यक्ति का नाम, एक वस्तु का नाम, एक स्थान का नाम का बोध कराता है, वह व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाता है। जैसे विशेष व्यक्ति, तो विशेष व्यक्ति के अंदर किसी का पर्सनल इंडिविजुअल नाम आ जाएगा। जैसे रमेश है, स्त्रीलिंग में जैसे कमला है, राम है, लक्ष्मी बाई है, ये विशेष व्यक्तियों के नाम है। दूसरा है इसमें विशेष वस्तु का नाम, जैसे रामायण है, उषा पंखा है, कुतुब मीनार है। फिर विशेष स्थान, जैसे दिल्ली, मुंबई, जयपुर, चेन्नई। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत किसी व्यक्ति विशेष, स्थान विशेष या वस्तु विशेष का नाम आता है, इंडिविजुअल, व्यक्तिगत, उसको व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। दूसरा संज्ञा का भेद है जातिवाचक। जातिवाचक संज्ञा में किसी व्यक्ति या प्राणी, किसी प्राणी, वस्तु, स्थान के संपूर्ण जाति का, किसी प्राणी, वस्तु, स्थान की संपूर्ण जाति का बोध कराने वाले शब्दों को जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। किसी प्राणी
अर्थात व्यक्ति, वस्तु, स्थान की संपूर्ण जाति, ध्यान देना है यहां, संपूर्ण जाति का बोध कराते हैं, उसको जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। अब जैसे प्राणी के अंदर आ जाएगा तब नाम में ये मनुष्य, ये संपूर्ण जाति का बोध कराता है। लड़का है, मोर है, शिक्षक है, वकील है, डॉक्टर है, गाय है, पक्षी है, भेड़ है, बकरी है आदि। ये संपूर्ण जाति का इसमें बोध होता है। अब वस्तु, जैसे पुस्तक, पंखा, मशीन, मेज। अब किसी पुस्तक का नाम आ जाएगा जैसे रामायण, तो रामायण तो व्यक्तिवाचक और पुस्तक है जातिवाचक। पंखा, ऊपर अपन ने लिखा उषा पंखा, तो ये व्यक्ति विशेष पंखा का नाम है। यहाँ यह पंखा संपूर्ण पंखा जाति का नाम है। मशीन, जितने भी मशीनें हैं व्यक्ति विशेष। तो कहने का मतलब है व्यक्ति विशेष व्यक्तिवाचक और संपूर्ण जाति का बोध कराता है, वो जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। तीसरा है स्थान। स्थान में जैसे है विद्यालय है, गांव है, शहर है, नदी है, पहाड़ है। अब किसी नदी पर्सनल नाम आ जाता है, पहाड़ का नाम आ जाता है, किसी गांव या शहर का इंडिविजुअल नाम आ जाता है, व्यक्तिगत। किसी विद्यालय का अकेले का नाम आ जाता है, तब तो वो होगा व्यक्तिवाचक। और ये विद्यालय, जैसे विद्यालयों में बच्चों को पढ़ाया जाता है, तो संपूर्ण विद्यालयों के बारे में आएगा। सभी गांव अच्छे होते हैं, तो गांव के संपूर्ण है, इसमें किसी व्यक्ति विशेष गांव का नाम नहीं है। तो जातिवाचक संज्ञा की परिभाषा है किसी प्राणी, स्थान, वस्तु की संपूर्ण जाति का ज्ञान कराने वाले जितने भी शब्द होते हैं उसको जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। और संज्ञा का तीसरा भेद है भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा किसी भाव, गुण, दोष, अवस्था या दशा के नाम को भाव वाचक संज्ञा कहते हैं। किसी भाव, गुण, दोष, अवस्था या दशा के नाम को भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे किसी का गुण, जैसे मान लीजिए है सुंदरता है, जैसे फूलों में सुगंध है तो यह इसका गुण है। चतुराई है, ये गुण है। दोष कायरता, मूर्खता, गंदगी, ये दोषों के अंतर आ जाएंगे। अवस्था बचपन, जवानी, बुढ़ापा आदि
तो किसी भाव गुण दोष, अमीरी है, गरीबी है, सच्चाई है, बेईमानी है, ईमानदारी है, ये सारे शब्द मनुष्य के भावों में आते हैं। तो किसी भाव गुण दोष अवस्था या दशा के नाम को भाववाचक संज्ञा कहते हैं। वीडियो के अंतर्गत मैंने बताया कि कुछ कतिपय अंग्रेजी के व्याकरण ज्ञाता इन तीनों के अलावा दो भेद, समूह वाचक और एक द्रव्य वाचक संज्ञा, ये और बताते हैं। समूह वाचक को समुदाय वाचक संज्ञा भी कहते हैं। समूह के अंदर जैसे कोई सभा है, व्यक्ति विशेष की सभा हो रही है। द्रव्यवाचक के अंदर घी है, तेल है, पानी है, गेहूं है, जौ है, चना है, ये सब द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाते हैं। लेकिन हिंदी के अंतर्गत पूछा जाए कि भाई संज्ञा के कितने भेद हैं, तो संज्ञा के मुख्य भेद तीन ही है: व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। जातिवाचक से भाववाचक संज्ञा बनाना, जैसे बच्चा, लड़का, मित्र, मानव, वीर, पशु, कवि, देव, नौकर, चोर, बूढ़ा, ये कुछ शब्द हैं, ये सारे जातिवाचक संज्ञा है। अब इनसे भाववाचक संज्ञा कैसे बनेगी? से बच्चा, तो ये बन जाएगा बचपन, लड़का है लड़कपन, इसमें ता लग जाएगा इसमें। तो मित्र, मित्रता, मानवता, वीर, वीरता, मनुष्य है तो मनुष्यता, पशु इसमें त्व, पशुत्व, कवि, कवित्व, देव, देवत्व, गुरु है, गुरुत्व, ई लगने से भी भाववाचक संज्ञा, जैसे नौकरी, चोर, चोरी, बूढ़ा, ये बुढ़ापा, बहन है, बहनापा, तो ये सारे जातिवाचक संज्ञा है। और इनसे ये पन, ता, त्वे, आपा, बड़ी ई, ये लगने से ये सारे भाववाचक संज्ञा बन गए। फिर क्रिया शब्दों से भाववाचक संज्ञा बनाना, जिस शब्द से किसी काम का करना या होना पाया जाता है उसे क्रिया कहते हैं। हर क्रिया शब्द के अंत में ना लगता है, उठना बैठना, नहाना धोना, खाना पीना, चलना फिरना आदि, तो उन शब्दों से भी भाववाचक संज्ञा बन जाती है। जैसे आई लगा जाने से चढ़ना क्रिया है तो यह चढ़ाई, रंगना है तो रंगाई, पढ़ना है तो पढ़ाई। कई बार आवट लगता है, जैसे लिखना है लिखावट, बनना बनावट, थकना थकावट। तो लिखना, बनाना, थकना ये क्रिया शब्द है। ऐसे ये लिखावट है, बनावट है, थकावट है, ये लगने से ये भाववाचक संज्ञा बन गई। इसके बाद में ए लगने पर, जैसे खेलना,
तो ये खेल, लूटना, लूट, जीतना, जीत। तो खेल है, लूट है, जीत है, ये सभी भाववाचक संज्ञा है। एक है विशेषण शब्दों से भाववाचक संज्ञा बनाना। विशेषण संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताते हैं, उन्हें विशेषण कहते हैं। तो कुछ विशेषण शब्द हैं, उससे भी भाववाचक संज्ञा बनती है। जैसे अच्छा, अच्छाई, बुरा, बुराई, लंबा, लंबाई। काला है तो ये कालीमा, हरा, हरियाली। वीर, इसमें ता लगते ही भाववाचक संज्ञा बन जाएगी। वीरता, कठोर, कठोरता। कायर है, कायरता। मीठा से मिठास। खुश, ये लगते भाववाचक संज्ञा। खुशी, लाल, लाली। सर्वनाम शब्दों से भी भाववाचक संज्ञा बनाई जाती है। जैसे त्व, तुम। जैसे अपना, ये अपनत्व, स्व, स्वत्व, निज, निजत्व, मम, ममत्व। मम मेरा, निज अपना, स्व अपना, अपना। ये सब सर्व नाम है। इसे त्व लगते ही ये भाववाचक संज्ञा बन जाती है। अरे अपना, पराया, ये भी सर्वनाम है। इसमें पन लगते ही ये भाववाचक संज्ञा। अपनापन, ये परायापन। जैसे कार लगते ही है अहम, संस्कृत भाषा का शब्द है अहम यानी मैं, तो इसे बन जाएगा अहंकार, घमंडी। और स्व, खुद का, तो ये सर्वस्व। तो सर्वनाम शब्दों से भी भाववाचक संज्ञा बनती है। तो आज का वीडियो था संज्ञा के बारे में, विकारी शब्दों में। इसका एक बार पुनरावृत्ति है। संज्ञा का शाब्दिक अर्थ है नाम, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, गुण या भाव दशा के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के मुख्य भेद तीन है, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक। लेकिन कतिपय अंग्रेजी व्याकरण के ज्ञाता दो भेद और बताते हैं, समुदाय या समूहवाचक और द्रव्यवाचक। लेकिन हिंदी के अंतर्गत तीन ही भेद होते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा में किसी व्यक्ति विशेष, वस्तु विशेष, स्थान विशेष का नाम आता है। जातिवाचक संज्ञा में संपूर्ण जाति का बोध कराया जाता है। और भाववाचक संज्ञा में किसी के भाव, गुण, दशा, इनका बोध कराया जाता है। फिर भाववाचक, जातिवाचक से भाववाचक संज्ञा बनाना, क्रिया से भाववाचक संज्ञा बनाना, विशेषण से भाववाचक संज्ञा बनाना, सर्वनाम शब्दों से भाववाचक संज्ञा बनाना। तो आज का ये वीडियो विकारी शब्दों में संज्ञा शब्द के बारे में था। इस वीडियो को आप पूरा देखकर इसको लाइक व शेयर करना और सब्सक्राइब भी करना, ताकि आगे आने वाले वीडियो आपके पास जल्दी से जल्दी पहुंच सके। धन्यवाद।